हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस लोक डांस। तो अभी रात के 12:30 बजे हुए हैं। मेरा बेटा सो चुका है। मैं दिन में स्टडी नहीं कर पाती हूँ, करती हूँ बट सिर्फ रिवीजन हो पाता है। बाकी अगर मैं चाहूँ कि नोट्स बनाऊँ या फिर लर्न करूँ तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती जब तक बेटा जगता रहता है। तो मेरे पढ़ने का तरीका रहता है। मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं एक हाउसवाइफ और एक मदर भी हूँ। मेरा बच्चा अभी 2 साल का है और 2 साल नवंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं अभी वर्ग 3 और सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें से मैं डेली टारगेट बनाती हूँ। अभी सबसे पहले फोकस मेरा वर्ग 3 पर है और सीटेट तो मेरा साथ में कवर हो ही रहा है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट सेम ही हैं। तो सबसे पहले मैं एक टारगेट सेट करती हूँ, जिसमें से मैंने आज का जो टारगेट सेट किया मैंने आपके साथ शेयर ही किया कि हिंदी में शिक्षण विधियाँ ये सब पढ़नी मुझे। हाँ, मैं डेली PYQ लगाने की कोशिश करती हूँ, पूरा ट्राई करती हूँ कि अपना हर दिन का टारगेट कंप्लीट कर पाऊँ। तो अगर नहीं होता तो मैं नाइट में थोड़ा सा देर तक जगती हूँ, 3 या 4। जैसे मेरा बेटा 12 बजे सोया, बेटे का सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। आज जैसे 12:30 तक में सोया तो ये सब बैठते मुझे पूरा स्टडी के लिए प्रिपेयर होते होते मुझे 12:30 हो गए। बिकॉज उसको दूध पिलाने के बाद उसके बर्तन धो के रखना, ये सब थोड़ा सा काम हो जाता है। वो सब करने के बाद फिर मैंने अपना स्टडी स्टार्ट किया, जिसमें से मैं 3:30 बजे तक मैं नाइट में पढ़ी थी। तो जो मेरा टारगेट था, तो मैंने सबसे पहले नंबर सिस्टम मेरा कंप्लीट नहीं था, जिससे मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम नहीं तो मैंने PY में साथ में सॉल्व करती हूँ। PYQ साथ में सॉल्व करने से एक ही प्रॉफिट रहता है कि हमें चीज़ें पता चलती रहती है कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो रियल में वो चीज़ आती है कि नहीं आती है। तो मैंने स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया अपना नंबर सिस्टम। तो टोटल आज सिर्फ नंबर सिस्टम ही नाइट में, अभी जो स्टडी चल रही है उसमें सिर्फ अभी नाइट में नंबर सिस्टम ही कंप्लीट हो पाया था, जिसमें से नंबर सिस्टम हाँ ये था कि पूरी तरह से कंप्लीट ही हो गया है। बच्चा बीच बीच में उठ जा रहा था तो उसे सुलाने जाना पड़ता है। मैं भी स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रही हूँ और वो बेड पे है, तो फिर उसको जाके सुलाना पड़ता है। तो इस तरह थोड़ा सा टाइम बीच में किल हो रहा था बच्चे की वजह से, बट कोई नहीं, जब सपने हमारे हैं तो और हमने सपनों को साकार करना है तो फिर स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो इस तरह मैंने किया दिन में। फिर नाइट में बताया कि नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ। फिर मेरे खाना बना रही थी, चोट लग गई तो वही हो गया, बैंडेज वगैरह लगाया मैंने। फिर जो भी था EVS का मैंने रिवीज़न किया उसमें, और जो नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा था वो तो रिवीज़न नहीं हुआ, वो तो मैं नाइट में करूँगी। बट मैंने EVS का रिवीज़न किया और CDP मैंने कंप्लीट कर ली थी, वो मैंने रिवीज़न किया है। CDP मैंने आपको दोपहर का फिर नहीं दिखाया, फिर मैं सीधे इवनिंग का दिखा रही हूँ। यहाँ पे शाम को मेरी पूजा हो रही थी, तो पूजा करने के बाद भी मेरे पास एक बच्चा तो नहीं, बेबी नहीं सोया था, बट फिर भी मैं वही जो EVS का देखी, क्योंकि मैं प्रदूषण वाला टॉपिक पढ़ रही थी EVS का। तो जो उसमें सिर्फ मैंने ये पढ़ने के लिए थ्योरी ज़्यादा नहीं है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस। तो मैं आपको बता दूं, EVS के लिए सबसे बेस्ट है ना, अगर आप कोई वर्ग 3 की प्रिपरेशन करें और EVS के लिए अगर ढूंढ रहे हो सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ढूंढ रहे हो, तो फ्री में आपको कोर्स परचेज़ करना मुझे तो सही नहीं लग रहा, तो मैंने तो नहीं किया है। तो मैं EVS का आपको बता दूं, इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट का आपको बताती रहूँगी। अभी तो मैं जो फिलहाल EVS का बता दूं आपको कि EVS में आप तांडव और सत्यादी शर्मा ये दोनों को फॉलो कर लो ना, तो आपका ना ये मानो कि EVS। और एक दीप्ति सिंह एकेडमी, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो दीप्ति सिंह एकेडमी ले लो, और MCQ करने हैं तो तांडव और सत्यादी की ले लो। बहुत ही अच्छा है यार। मुझे तो वहाँ से लगता है ना कि EVS की 100 में हम अपनी 70 या 80% प्रिपरेशन हो जाएगी वहाँ से। सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। और हम जो साथ में PYQ लगा ही रहे हैं, तो आप कुछ मत करो ना, हिंदी के लिए आप कुछ मत पढ़ो। हिंदी के लिए तो मैं आपको सबसे बेस्ट बताती हूँ, हिंदी के लिए PYQ करो, सबसे बेस्ट है। ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ टिल देन बाय बाय।